तकरीबन मैं रविंदर आज आपको अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में एक ठोस पिंड की सीजी निकालना बताऊंगा। ये ठोस पिंड दो पिंडों से मिलकर बना है। नीचे एक अर्धगोला है, ऊपर एक शंकु है। तो इस संयुक्त पिंड की सीजी हमें निकालना है। इस संयुक्त पिंड की सीजी निकालने से पहले हम कुछ स्पेशल पिंडों की सीजी देख लेते हैं। हमारे पास गोला है, ठोस गोला। इस गोले का अगर डायमीटर डी है तो इस डायमीटर के प्रच्छेदन बिंदु जहां भी होते हैं वहां इसकी सीजी होती है। अगर डायमीटर डी है तो इसकी dy/2 पर इसकी सीजी होगी। ठीक, उसके बाद हम अर्धगोला देख लेते हैं कि अर्धगोला की सीजी कहाँ होती है। तो अर्धगोला में एक सिमेट्री होती है बाई अक्ष पर, ठीक है, जिसके कारण अर्धगोले की सीजी बाई अक्ष पर ही होती है। तो यहाँ पर जो अर्धगोला है, ठीक है, इसकी बाई अक्ष पर सिमेट्री है। अगर इस अर्धगोले की त्रिज्या r है तो इसकी y अक्ष पर अगर सीजी की बात करें तो सीजी यहाँ इसके आधार से सीजी 3r/8 डिस्टेंस पर होती है। ये हमको याद रखना है कि अर्धगोले में उसके आधार AB से y अक्ष पर ये सीजी 3r/8। ध्यान रहेंगे कि आधार से इस साइड में, अगर यहीं पर अपोजिट इसकी बात कर लूं कि इसके C बिंदु से सीजी कहाँ होगी, ठीक है, ये आपकी सीजी पॉइंट है। तो सी बिंदु से यहां तक सीजी कैसे निकालेंगे। टोटल इसकी रेडियस r है और हमें यहां से यहां तक ये पता है 3r/8। तो हम r में से 3r/8 को घटा देंगे तो हमें इसके शीर्ष बिंदु से सीजी की पोजीशन पता लग जाएगी। तो आपको दोनों तरीके से ध्यान रखना है। एक तरीके से याद कर लो, आधार से 3r/8 डिस्टेंस पर अर्धगोले की सीजी होती है और अगर उसके शीर्ष बिंदु से निकालें तो हम r में से कितना घटा देंगे, 3r-8। ठीक है, न्यूमेरिकल पे जंप करते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपके लिए डायग्राम में सब वैल्यू शो हैं, दे रखी हैं। तो हम सबसे पहले हमने अपना स्टेप बताया था सीजी सॉल्व करने के लिए। किसी आकृति या पिंड की अगर हमें सीजी निकालना है तो होल सेक्शन को, जिस सेक्शन की हमें सीजी निकालना है, उसमें पहला स्टेप ये होता है कि उसकी सिमेट्री देखते हैं किसी अक्ष पर है या नहीं। तो यहाँ पर सिमेट्री वाई अक्ष पर है, ठीक है। अगर सिमेट्री वाई अक्ष पर है तो हमें एक ही कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, वाई बार। और वाई बार के लिए फार्मूला क्या लगेगा, v1/1 प्लस v2/v1 प्लस v2, ये फार्मूला लगेगा। तो वाई अक्ष पर सिमेट्री है, ये मुझे पता लग गया। दूसरा स्टेप हमारा सीजी का क्या कहता है कि दिए हुए सेक्शन को या पिंड को ऐसे पिंडों में हम ब्रेक करें, ऐसे छोटे पिंडों में ब्रेक करें जिनका डायरेक्ट हमें सीजी पता हो। तो यहाँ पर हमें ये जो होल सेक्शन है इसके लिए हमने दो भागों में ब्रेक कर दिया। एक ऊपर हमारे पास यहाँ शंकु हो जाएगा और दूसरा अर्धगोला, ठीक है। तो ये दो सेक्शनों में मैंने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ऊपर मेरे पास क्या हो जाएगा, एक अर्धगोला, नीचे अर्धगोला और ऊपर एक शंकु हो जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद तीसरा स्टेप हमारा क्या कहता है कि अलग अलग पिंडों की या सेक्शनों की सीजी को लोकेट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं कि हर एक सेक्शन की अपने आप में सीजी कहां पर है। तो यहां पर मैं अगर अर्धगोले की बात करूं तो अर्धगोले की सीजी यहां पर होगी, ठीक है। तो अर्धगोले की सीजी आपको पता है, फार्मूला हमने बताया था, यहां पर होगी, है ना। ये मैंने कह दिया ये इसका सीजी है। तो यहां पर मैंने कह दिया इसको G1 और ऊपर मेरे पास क्या है, एक शंकु है तो उसका G2 मैंने मार्क कर दिया, ये G2 बता दिया कि आकृति नंबर अगर इसको सेकंड मान ली तो इसको मैंने G2 से नाम दे दिया। तो होल सेक्शन जो है या होल आकृति है, होल पिंड है, उसकी बाई अक्ष पर कहीं सीजी होगी, कैपिटल G, जिसको हम यहाँ पर शो करें या ना करें, ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले को हम देखते हैं। यहाँ पर हमने ये फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि जो हमारे पास संयुक्त पिंड था उसको हमने सिर्फ दो भागों में ब्रेक किया है। तो दोनों भागों का हमें आयतन निकालना पड़ेगा, यानी शंकु का आयतन अलग, गोले का आयतन अलग, ठीक है। y1 क्या है, y1 है पहली आकृति की सीजी तक डिस्टेंस या फिर पिंड की डिस्टेंस, ठीक है। दूसरे हमारे पास y2 है, तो y2 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि G2 तक की डिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अर्धगोला ले लिया ACB, ये मेरे पास एक अर्धगोला है, इसको मैंने यहाँ पर ले लिया। तो अर्धगोले का आयतन निकालते हैं। आयतन आपको पता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr3। तो यहाँ पर ये गोले का होता है और आधे गोले का निकालना है तो 2 से भाग कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2/3 πr3, ठीक है। तो यहाँ 2/3 πr3
तो 2/3 पाई की वैल्यू हमने नहीं लगाई है, आप चाहो तो लगा सकते हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। आर यहाँ पर क्या है, गोले की रेडियस है ना, गोले की जो हाइट है भाई उसकी रेडियस है, ठीक है। ये दूरियां सेम होंगी, जितनी ये दूरी होगी उतनी ही ये दूरी होगी। यहाँ पर 6 का क्यूब, इसको सॉल्व किया 144 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर मैं देखूंगा अब y1 के लिए, ठीक है। तो y1 मेरे पास कहाँ है, यहाँ से मैं निकालूंगा y1, ठीक है। तो y1 मेरे पास ये डिस्टेंस कहलाएगी y1, ठीक है, ये मेरे पास y1 कहलाएगी। यानी ये, यानी जो गोला है, मैंने आपको बताया था गोले को ऐसे बताया था, ये इसमें सिमेट्री y अक्ष पर होती है। अगर इसका आधार, ये आधार से मैं बात करूं CG की, तो ये होता है 3r/8 पर। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा, ये आकृति उल्टी रखी हुई है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना पड़ रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी r-3r/8, ठीक है। ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो आपकी y1 कहलाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर y1 के लिए मैंने फार्मूला यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक, और यहाँ पर मैंने वैल्यू लगा दी और इसको सॉल्व कर लिया। तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर उल्टा ये रखा हुआ है अर्धगोला, अगर इसके आधार से हम निकालते, अगर ऐसा रखा होता तो हम 3r/8 वैल्यू लगा देते, ठीक है, CG तक की डिस्टेंस। लेकिन हमको ऊपर वाली चाहिए, तो वहां से हम चलना स्टार्ट करना, क्योंकि मेरे पास क्या है अब। हाँ, एक बात और यहाँ पर सही से जान लो कि मुझे y अक्ष पर डिस्टेंस चाहिए, y अक्ष पर y1 है ना। तो इसके लिए x अक्ष रेफरेंस अक्ष हो जाएगी। x अक्ष हम कहा लेते हैं, सबसे बेस से हम दूरियों को मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ की ओर चलेंगे, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें ये y1 निकालना है। तो y1 के लिए हमारे पास हो जाएगा r-3r/8, है ना। तो ये हमने निकाल ली y1। अब बात करते हैं शंकु की, है ना। तो शंकु के लिए हम देख लेते हैं, शंकु का सबसे पहले हमें आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। 1/3 पाई का मान ऐसे ही रहने दिया। r के यहाँ पर शंकु और गोला दोनों की जो त्रिज्या है वो कॉमन है, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू लगा के इतना इसको सॉल्व कर लिया। खास बात क्या है, इसमें y2 निकालना। तो y के लिए हमारे पास x अक्ष रेफरेंस हो जाएगी। तो y मेरे पास यहाँ पर है ना, y2 ये डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी y2, यहाँ से यहाँ तक क्या होगी y2 होगी, है ना। y अक्ष पर कहाँ से चलेंगे, बेस लाइन से y2 निकालना है। तो रेफरेंस अक्ष x अक्ष हो जाएगी, वहां से हम दूरी को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए y2 निकालने के लिए मेरे पास y2 क्या होगा, एक तो यहाँ तक डिस्टेंस हो रही है y2 के लिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 6। अब मैंने बताया ये तो 6 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब जो शंकु है वो शंकु यहाँ से स्टार्ट हुआ है ऊपर की ओर, है ना। तो शंकु का हमने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था कि CG कहाँ होता है, h/4 पर। बस ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती मोस्टली यहीं पर स्टूडेंट्स करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 6 + h/4। तो 6 + h/4 इसको सॉल्व कर लिया, इतने सेंटीमीटर आ गया। अब ये सब वैल्यू हमने निकाल ली, अब हम इसको अपने फार्मूले में लगा देते हैं और उसको कैलकुलेट। ये सभी वैल्यू हमने उठा करके अपने फार्मूले में लगा दी। फार्मूले हमारे पास क्या है, y बार बराबर b1y1 + b2y2 अपॉन b1 + b2। तो b1 की वैल्यू मेरे पास यहाँ दे रखी है 144, ठीक है, गुणे y1 की वैल्यू ये मेरे पास दे रखी है, प्लस b2 की वैल्यू 96 पाई गुणे y2 8 है, डिवाइडेड बाई b1 + b2। तो b1 144 पाई और b2 96 पाई। पाई से पाई बाहर कॉमन लेके मैंने काट दी, और उसके बाद ये वैल्यू को कैलकुलेटर में डाल के सॉल्व किया, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही।